एक बार की बात है, एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी गधे से कार्य तो दिन भर लेता, परंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात के पहर वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था, ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की खोज में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सवेरे घर वापस आ जाया करता था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रात भोजन के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधा से पूछा, दोस्त, इतनी रात गए कहाँ भटक रहे हो? सियार ने ये पूछकर गधे की दुखती रग पर हाथ रख दी। सियार के इस प्रश्न पर गधा बहुत ही उदास हो गया। उसने सियार को अपनी व्यथा सुनाई। दोस्त, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की परिश्रम के पश्चात भी धोबी मुझे खाने को कुछ भी नहीं देता, इसलिए मैं रात में भोजन की खोज में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से बहुत ही तंग आ चुका हूँ। गधे की दुख सुनकर सियार को बहुत ही तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा एवं सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा ककड़ी, गोभी, मूली, शलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद मजे से लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और जल्द ही वह एकदम से मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के पश्चात गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा जानकार समझने लगा। उसका मन गाना गाने के लिए मचल उठा। उसने सियार से कहा, दोस्त, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। गधे की बात सुनकर सियार बोला, दोस्त, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। ये आवाज खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहाँ आ गया तो हमारी बिल्कुल भी खैर नहीं, हम बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से तुरंत चलो। गधे को सियार की बात बहुत ही बुरी लग गई। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या पता? मैं संगीत के 7 सुरों का जानकार हूँ। तुम मेरी आवाज को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज कितनी मधुर एवं सुरीली है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हारे संगीत विद्या को बिल्कुल समझ नहीं पाया। तुम यहाँ गाना गाओ और मैं बाहर खड़ा होकर तुम्हारी रखवाली करता हूँ। खतरा भांप कर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब खेत के रखवाला के कानों में पड़ी तो वह भागकर अपने खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रेंकने में मस्त गधा ने उस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधा को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी जमकर खूब धुनाई की। गधा के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने दोस्त सियार की बात क्यों नहीं मानी। अगले दिन जब गधा अपने सूजे हुए मुंह लेकर सियार के सामने आया तो वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ और कहा, दोस्त, काश मैं तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता।